इसीलिए अगर हमारे पास बल है तो बल का अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहंकार ही भगवान का भोजन है। जो आदमी अहंकार या अभिमान करता है वह अपने पथ से हमेशा विपथ हो जाता है। अगर हमारे पास धन है तो धन का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल है तो बल का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ है, खाली इतना अनुभूति करनी चाहिए कि जो भी हमारे पास है सब भगवान का ही दिया हुआ। पर आजकल उसके विपरीत है। आरती में बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो जब महाराज आरती लेख हो तो चवन्नी ढूंढे परत तुमने जेब में पड़ी है। और भगवान के अपने लिए तो महाराज मलाई पेड़ आएगा, तो भगवान के लिए भैया वह 20 रुपया पाव वाला लड्डू दे दो, तो कितना जवाब। आपकी भावना ही वैसी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसको भगवान उसी तरह देते हैं। जो हमेशा रोता है तो भगवान बोलते हैं जा तू रोते ही रहे। क्यों? क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि सुख और दुख। अगर हमारे पास दुख है तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए, सुख है तो बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं होना, खुश भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई हैं। अगर दोनों को आना है, अगर सुख है तो दुख है, अगर पहले सुख है तो बाद में दुख है, अगर पहले दुख है तो बाद में सुख है। पर बाद का दुख तो अच्छा है, पहले का दुख झेल लेना अच्छा है, पर बाद का दुख बहुत दुखदाई होता है। फिर महाराज दूसरे के आस पड़े रहते हैं, मिट्टी पानी दे दिया, कहीं चुप बैठा रहा बाबा अब हम जाते हैं बाहरे, तो वैसा दुख नहीं होना चाहिए। वैसा दुख सबसे बड़ा दुखदाई होता है जो दूसरे के अधीन हो जाए। इसलिए पहले का दुख झेल लेना सबसे अच्छा होता है। पहले का दुख झेल लेंगे तो बाद में आपको सुख मिलेगा, और पहले सुख ले लेंगे तो बाद में दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव। सबसे बड़े कौन होते हैं? देवता हमारे हैं माता पिता, उससे बड़ा देवता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। और आज के बच्चे बोल देते हैं आपने क्या किया मम्मी पापा हमारे लिए? अरे पूछो ये नहीं कि क्या नहीं किया, 9 महीने गर्भ में रखा, उसके बाद खुद गंदे में रह के तुमको साफ में रखी, वो खुद नहीं खाई तुमको खिलाई। आज बड़े हो गए 2 पैसा कमाने लगे तो बोल दिए कि माता पिता ने क्या किया। ये कहो उन्हीं की कृपा से सब कुछ। और जो माता पिता को नहीं मानता वो घर कभी सुखी नहीं रहता। जिस घर में माता पिता दुखी रहते हैं उस घर की कभी वृद्धि नहीं होती। क्यों? आजकल तो वृद्धाश्रम भेज देते। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपके बच्चे अनुकरण करेंगे। अगर आप अभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो तो आप अपनी भी तैयारी बना के रखिए कि हमको भी वृद्धाश्रम जाना है। क्यों? क्योंकि देख लेंगे कि मेरे मम्मी पापा तो दादी दादा को भेज दिए वृद्धाश्रम, इसलिए चलो तुम्हारा भी नंबर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए सबसे पहले माता पिता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हीं की सेवा, आप कोई पूजा पाठ मत करिए, कुछ मत करिए, खाली आप अपने माता पिता की सेवा करिए, आपकी वृद्धि होगी। ऐसा सोचकर कहते हैं सत्यनारायण के सत्यदेव तथा परे। यह सत्यनारायण का व्रत ऐसा व्रत है कि जो इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो दूसरी अध्याय की कथा में सुदामा, जो ब्राह्मण ने कथा सुना था वह कौन होता है? महाराज सुदामा होता है, जो श्री कृष्ण की भक्ति करके परम पद को प्राप्त होते हैं। और जो लकड़हारा था वह भील राजगुह होता है, जो श्री रामचंद्र जानकी को पार उतार कर अपने पूरे परिवार के साथ में भवसागर से पार हो जाता है। और जो कंजूस बनिया था वो कौन होता है? दूसरे जन्म में बड़ा मोरध्वज राजा बनता है, जो कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। अपने पुत्र को आरे से चीर कर दे दिया। और जो 5वें अध्याय की कथा में कौन है? राजा
वह स्वयंभू मनु होते हैं, जिनकी हम आप सब संतान हैं। मनु से ही मनुष्य हुआ और सभी भागवत करके परम पद को प्राप्त हुए। स्कंदमार्कंडे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रकटायाम पंचमो अध्याय संपूर्णम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल तो थाली में पानी ले लो, थोड़ा पानी पिला। हाँ पिया भी बहुत बड़ा हवन कुंड है। हाँ खड़ा हो जा 2 मिनट। थैली फेंक दे पीछे होता। हाँ ओके हटाओ पीछे, कटोरी हटा दे और दे दे।